इंडिया उपराष्ट्रपति चुनाव से जुड़े इस वक्त की बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। इंडिया अलायंस के उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी ने अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। नामांकन के दौरान कांग्रेस पार्टी की चेयरपर्सन सोनिया गांधी, राहुल गांधी, कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, समाजवादी पार्टी के सांसद राम गोपाल यादव यहां पर आपको नजर आ रहे होंगे। इंडिया अलायंस के तमाम दिग्गज नेताओं के सामने संजय राउत भी आपको इन तस्वीर में नजर आ रहे होंगे। तो इंडिया अलायंस के नेताओं के समकक्ष सुदर्शन रेड्डी ने अपना नामांकन दाखिल किया है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। उपराष्ट्रपति चुनाव के उपराष्ट्रपति पद के इंडिया अलायंस के उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी ने अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। सुदर्शन रेड्डी के नामांकन के दौरान इंडिया अलायंस की तमाम दिग्गज हस्तियां मौजूद रही। सोनिया गांधी सुदर्शन रेड्डी के बगल में बैठी आपको नजर आ रही होंगी। सोनिया गांधी के बगल में शरद पवार, राम गोपाल यादव, प्रियंका गांधी वाड्रा, धर्मेंद्र यादव, संजय राउत, राहुल गांधी, ये तमाम इंडिया अलायंस के जो दिग्गज नेता हैं उनके बीच सुदर्शन रेड्डी ने अपना नामांकन दाखिल किया है। 9 सितंबर को चुनाव होना है और कल ही सीपी राधाकृष्णन ने जो एनडीए के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार हैं उन्होंने अपना नामांकन दाखिल किया था। 2 तस्वीरें इस समय हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे। पहली तस्वीरें कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जेपी नड्डा, यहाँ पर बात की जाए अमित शाह के सामने सीपी राधाकृष्णन ने नामांकन दाखिल किया था। और आज दूसरी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि विपक्ष के यानी इंडिया अलायंस के जो उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार हैं सुदर्शन रेड्डी, उन्होंने अपना नामांकन दाखिल किया है। और इसी पर ज़्यादा बातचीत के लिए सीधे दिल्ली से हमारे सहयोगी कमल फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। कमल, नामांकन की आज आखिरी तारीख थी और आज सुदर्शन रेड्डी ने भी अपना नामांकन दाखिल कर दिया है, और क्या जानकारी देंगे आप? अगर जानकारी की बात करें तो जिस तरीके से सुदर्शन रेड्डी ने इंडिया गठबंधन के नेताओं ने उनका नामांकन जो है वो दाखिल कराया है, क्योंकि पिछले दिनों की बात करें तो जिस तरीके से उपराष्ट्रपति पद के लिए जगदीप धनखड़ ने इस्तीफा दिया था, उसके बाद ये सीट जो है वो खाली हो गई थी। और उसके बाद जो है ये जो पद है इसको भरने के लिए जो है जिस तरीके से जो अभी एनडीए है उनके उम्मीदवार का नामांकन जो है वो भरा गया था। राधा कृष्णन को उम्मीदवार जो है वो नॉमिनेशन उन्होंने भरा है, लेकिन जिस तरीके से विपक्ष जो है वो सुदर्शन रेड्डी के लिए जो है उन्होंने चर्चा की थी। और सुदर्शन रेड्डी की अगर बात करें तो उनको लेकर अब जो विपक्ष है या इंडिया गठबंधन है उन्होंने नामांकन जो है वो दाखिल कर दिया गया है। ऐसे में इंडिया गठबंधन के नेताओं की लगातार कोशिश है कि अपने उम्मीदवार को जिताया जाए, क्योंकि उपराष्ट्रपति की बात करें तो उपराष्ट्रपति पद जिस तरीके से खाली हुआ है तो उससे लेकर अब चुनाव जो है इस सीट पर होने हैं। लेकिन यहाँ पर कमल, अगर इंडिया अलायंस की बात करते हैं, इंडिया गठबंधन की बात करते हैं, तो भले ही ऐसे कई मुद्दे हैं जिस पर इंडिया गठबंधन में बिखराव नजर आता है, लेकिन जब से राहुल गांधी ने वोट चोरी का मुद्दा उठाया है तब से इंडिया अलायंस एकजुट नजर आ रहा है। और ये तस्वीरें देखिए आप कि जब सुदर्शन रेड्डी नामांकन दाखिल करने पहुंचते हैं तो इंडिया अलायंस के जितने भी दिग्गज नेता हैं, समाजवादी पार्टी के सांसद उद्धव बाला साहेब ठाकरे गुट के सांसद राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, सभी मौजूद हैं। बिल्कुल, जिस तरीके से इंडिया गठबंधन की बात करें तो इंडिया गठबंधन को लेकर जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के जो पूर्व न्यायाधीश हैं उनको अपना उम्मीदवार बनाया है, और अपने उम्मीदवार के साथ कहीं ना कहीं वो ज्यादा जो है वो दिख भी रहे हैं कि उनका उम्मीदवार जो है वो किस तरीके से जीत हासिल जो है वो कर सके। तो ऐसे में पहले इंडिया गठबंधन के नेताओं की बैठक हुई थी और उसके जो उम्मीदवार था उसकी जिम्मेदारी खुद कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को दी गई थी। लेकिन जिस तरीके से जिम्मेदारी दी गई और सुदर्शन रेड्डी का नाम जो सामने आया था, लेकिन अब जिस तरीके से नामांकन दाखिल किया है और उसको लेकर अब विपक्ष इंडिया गठबंधन की अगर बात करें तो अपनी जो दावेदारी वो मजबूत दिखाने की कोशिश जो है वो की जा रही है। लेकिन यहाँ पर अगर बात की जाए, सबसे दिलचस्प ये है कि दोनों ही पार्टी ने दक्षिण से ही नेता को उठा के लाया है। चाहे वो सीपी राधाकृष्णन की बात कीजिए, वो भी दक्षिण से ताल्लुक रखते हैं, या फिर सुदर्शन रेड्डी की बात कीजिए, वो भी दक्षिण से ताल्लुक रखते हैं। तो क्या लगता है आपको
जो दक्षिण का किला है वो इंडिया गठबंधन के लिए सबसे मजबूत किला माना जाता है। तो इंडिया के किले को भेजने के लिए एनडीए ने ये बड़ा मास्टर स्ट्रोक खेला है। बिल्कुल, जिस तरीके से एनडीए ने राधा कृष्णन को अपना उम्मीदवार बनाया था, तो ऐसे में इंडिया गठबंधन के सामने भी ये चुनौती बन गई थी कि किसको अपना उम्मीदवार किया वो बनाया जाए। ऐसे में इंडिया गठबंधन के नेताओं ने या कांग्रेस ने तय किया कि जो पूर्व न्यायाधीश हैं कोर्ट के, तो उनको सुदर्शन रेड्डी उनको अपना उम्मीदवार बनाया जाए और उसके बाद ही चुनौती कहीं ना कहीं दे पाएंगे। क्योंकि अगर विपक्षी पार्टियों की बात करें तो कहीं ना कहीं ही जो सुदर्शन रेड्डी है वो उसकी दावेदारी काफी मजबूत मानी जा रही है। और वहां पर सुदर्शन, अगर दक्षिण भारत की बात करें तो वहां पर विपक्ष एनडीए गठबंधन के नेताओं की मजबूती जो है वो ज्यादा मानी जाती है। तो ऐसे में सुदर्शन रेड्डी का नाम सामने आया था और इसी को अपना उम्मीदवार जो है उपराष्ट्रपति पद के लिए इन्होंने बनाया है। लेकिन कमल, यहाँ पर अगर बहुमत पे नजर डालते हैं, अगर सियासी समीकरण की बात करते हैं, तो एनडीए के पास बहुमत से ज्यादा 31 सांसद हैं। लेकिन अगर इंडिया अलायंस की बात की जाए तो उनके पास बहुमत भी नहीं है। उसके बावजूद भी जो है उन्होंने उपराष्ट्रपति पद के लिए कैंडिडेट का अनाउंसमेंट किया है और बाकायदा उन्होंने नामांकन दाखिल किया है। तो क्या मैसेज देने की कोशिश की जा रही है इंडिया अलायंस के द्वारा? बिल्कुल, अगर इंडिया गठबंधन की बात, एनडीए की बात करें तो एनडीए की तरफ से जब राधा कृष्णन का नाम सामने आया था तो ऐसे में विपक्ष के सामने चुनौती बन गई थी। अगर वो अपना उम्मीदवार नहीं खड़ा करते तो ये निर्विरोध जो है वो चुन लिए जाते। लेकिन जिस तरीके से अब इंडिया गठबंधन के नेताओं ने सुदर्शन रेड्डी का नाम जो है वो सामने लाया है और उसके सामने चुनौती एनडीए गठबंधन की भी बन जाती है कि किस तरीके से चुनाव प्रक्रिया में शामिल हो और कौन जो सांसद है वो किस तरीके से वोटिंग करेंगे। और जिस तरीके से इस पूरे मामले पर कहीं ना कहीं चुनौती जो है एनडीए के सामने भी बन जाती है। बिल्कुल कमल, आप नजर बनाए रखिए। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम बातचीत के लिए, तमाम जानकारी के लिए। अगर संसद की मौजूदा स्थिति पर अगर हम नजर डालते हैं तो लोकसभा में 542 सांसद है, एक सीट खाली है। कुल वोट 782 सांसद के होने हैं। राज्यसभा में 240 सांसद है, 5 सीट खाली है, कुल सीट 245 है। फिलहाल राजनीतिक गठबंधनों की अगर मौजूदा स्थिति पर नजर डालते हैं तो एनडीए के पास यानी कि नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, जिसके उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन जो फिलहाल महाराष्ट्र की तत्कालीन राज्यपाल भी हैं, तो एनडीए के पास 422 सांसद है, यानी कि बहुमत से 31 सांसद ज्यादा है एनडीए के पास। वही अगर इंडिया अलायंस की बात करते हैं तो इंडिया अलायंस के पास 312 सांसद है, यानी कि बहुमत से 79 सांसद जो है इंडिया अलायंस के पास कम है। लेकिन कुल मिलाकर अगर क्रॉस वोटिंग होती है तो मामला जो है पलट सकता है और इसी के मद्देनजर जो है इंडिया अलायंस ने भी अपना उम्मीदवार उतारा है और यहाँ पर बी सुदर्शन रेड्डी ने अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। वो तस्वीरें हम आपको लगातार टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। खड़गे, कांग्रेस पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है मल्लिकार्जुन खड़गे समेत 20 नेता सुदर्शन रेड्डी के प्रस्तावक बने हैं। नामांकन के समय लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, सोनिया गांधी, एनसीपी शरद पवार चंद्र के प्रमुख शरद पवार सहित कई बड़े नेता मौजूद रहे। सुदर्शन रेड्डी ने नामांकन दाखिल करने से पहले संसद परिसर में प्रेरणा स्थल पर महात्मा गांधी को पुष्पांजलि अर्पित की। उपराष्ट्रपति पद के लिए 9 सितंबर को चुनाव होना है और आपको बताते चले कि सुदर्शन रेड्डी का मुकाबला एनडीए के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन से होना है। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि दोनों ही उम्मीदवार, चाहे वो इंडिया के उम्मीदवार हो या फिर एनडीए के कैंडिडेट हो, दोनों ही दक्षिण से आते हैं। रेड्डी ने 21 अगस्त को नामांकन यानी कि अभी नामांकन दाखिल किया है। वही अगर बात की जाए सीपी राधाकृष्णन की तो उन्होंने कल नामांकन दाखिल किया। तस्वीरें हम आपको लगातार टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। लेकिन ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि आखिरकार उपराष्ट्रपति पद की रेस में इस समय कौन सबसे आगे चल रहा है, किसकी जीत होगी, ये फिलहाल देखना बेहद महत्वपूर्ण होगा।